देश ने भारत को बनाया 190 साल गुलाम, वहां का प्रधानमंत्री भारत आकर हिंदुस्तानियों को करने लगा प्रणाम। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनकर भारत लौटा हिंदुस्तान का बेटा, भारत की जमीन पर पैर रखते ही छलके आंखों से आंसू। दुनिया को मिल गया एक और मोदी, G20 की बैठक में एक नहीं दिखेंगे दो मोदी, दुनिया देखेगी सनातन की ताकत। भारत के दुश्मन एक मोदी को झेल नहीं पा रहे थे और अब दूसरा मोदी भी आ गया है। मोदी की पहचान दुनिया में कट्टर हिंदू प्रधानमंत्री के तौर पर होती है, लेकिन एक और प्रधानमंत्री है जिसकी रगों में भारत का खून है और वो उस देश का प्रधानमंत्री है जिस देश ने कभी भारत को 190 साल तक अपना गुलाम बनाया था। G20 का नजारा देखकर पूरी दुनिया हैरान है। अमेरिका के राष्ट्रपति अपनी फौज लेकर दिल्ली पहुंच गए हैं। इसके साथ ही इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी इस वक्त दिल्ली में है और पीएम मोदी से मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। जॉर्जिया मेलोनी भी मोदी की राह पर इटली को चलाना चाहती हैं और कुछ महीने से कट्टर मुस्लिमों की सफाई कर रही हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी भी जॉर्जिया मेलोनी को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हर किसी की नजर उस प्रधानमंत्री पर टिकी है जिसकी रगों पर हिंदुस्तानी खून है और उसका घर आज भी पंजाब में मौजूद है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारत आ गए। ये वही सुनक हैं जिनके प्रधानमंत्री बनने के लिए पूरा हिंदुस्तान दुआएं कर रहा था, क्योंकि सुनक भारतीय मूल के हैं और कट्टर सनातनी है। अपने प्रधानमंत्री आवास में भी भगवान की प्रतिमा रखते हैं। हमेशा अपने साथ भगवान गणेश की एक प्रतिमा साथ लेकर भी चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और ऋषि सुनक, ये तीन ऐसे नाम हैं जो सनातनी हैं और अपने देश में भी सनातन को बढ़ावा देते हैं। सुनक के पूर्वज भारत में ही रहते थे। उस दौरान भारत में ब्रिटेन का राज था। सुनक के पिता अंग्रेजों की गुलामी करने के बजाय भारत को छोड़कर चले गए थे, लेकिन क्या पता था कि जिस देश ने हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाया, आज ब्रिटेन का प्रधानमंत्री एक भारतीय मूल का होगा। भारत के रीति रिवाज को भी ऋषि सुनक मानते हैं और अपने हिंदू धर्म को लेकर गर्व करते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने जब भारत की जमीन पर अपने पैर रखे, उस दौरान वो भावुक थे और खुद को काबू कर रहे थे। ऋषि सुनक का भारत से गहरा रिश्ता है, इसीलिए वो अपनी पत्नी अक्षता को भी साथ लेकर आए। सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति बिजनेसमैन है और उनके पास ब्रिटेन की नहीं बल्कि भारत की नागरिकता है। यानी कि सुनक के पूर्वज भारतीय थे और सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने और उनकी पत्नी अभी भी पूरी तरह से भारतीय है। यही वजह कि जब भी मोदी और सुनक की मुलाकात की बात होती है, दुनिया डर जाती है कि कहीं ब्रिटेन दूसरा भारत न बन जाए। प्रधानमंत्री बनने के बाद सुनक पहली बार भारत आए और दावा किया जा रहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच, मोदी और सुनक के बीच कोई बहुत बड़ी डील होगी। ब्रिटेन में जब प्रधानमंत्री के चुनाव हो रहे थे, उस दौरान सुनक के लिए भारत में घी के दिए जलाए जा रहे थे, क्योंकि भारत के लोग सुनक को हिंदुस्तान का ही बेटा मानते हैं। यही वजह है कि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये मांग भी बहुत तेजी से उठ रही है कि भारत का कोहिनूर हीरा भी बहुत जल्द मिल जाएगा। फिलहाल उस वक्त का दुनिया इंतजार कर रही है जब मोदी और सुनक की आमने सामने दिल्ली में मुलाकात होगी। ब्रिटेन के अंदर सुनक को दूसरा मोदी भी कहा जाता है। G20 की बैठक में बहुत सारे मुद्दों पर बातें होती हैं, लेकिन जब एक साथ दो कट्टर हिंदू प्रधानमंत्री बैठेंगे जिनकी रगों में खून भी एक जैसा भारतीय है, हर किसी को उस तस्वीर का इंतजार है। पिछले कुछ समय से ब्रिटेन के अंदर पाकिस्तानी मुस्लिम भी बहुत साजिशें रचते हैं। इसके साथ ही खालिस्तान की मांग करने वाले भी ब्रिटेन में बढ़ रहे हैं, जिसके इलाज के लिए मोदी और सुनक में कोई बहुत बड़ी डील हो सकती है। इसके साथ ही कोहिनूर हीरे को भारत वापस किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, इस पर भी चर्चा हो सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत का कोहिनूर हीरा भारत को मिलना चाहिए? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर बताएं।